हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं पुष्पांजलि न्यूज़ चैनल से हूं। आज हम एक लंबे समय से चलता हुआ एक विवाद है, जो कि एक नेता हैं दतिया के, जिनका नाम दामोदर यादव है। और उन्होंने क्या किया है कि एक टिप्पणी की है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जो कि 7 तारीख से और 16 नवंबर तक दिल्ली से लेकर मथुरा तक, वृंदावन तक जो अपनी पद यात्रा हिंदू के लिए जो निकालने वाले हैं, उस पर बहुत ही बड़ी टिप्पणी की है उन्होंने। और उन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर तक करा। आज वो डबरा पहुंचे थे। और एक तरफ हमारे बीच आज अमित शर्मा जी हैं, जो कि सनातन महासेवा से आज मुरैना अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे मुरैनाओं के नेताओं को, बड़े बड़े सम्मान पात्र लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो 7 तारीख से 16 तारीख में रैली निकल रही है, उसके लिए। तो आइए देखते हैं कि वो जो एफआईआर जो करवाने जा रहे हैं ऐसे नेता जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, देखते हैं वो आइए क्या कहते हैं। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता। जिस प्रकार से ये पूरा जो विवाद चल रहा है, दामोदर यादव जो है, जो ये इस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए, और हमारे जो कथावाचक जितने भी हैं उनको लेकर ये अब टिप्पणियां कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दामोदर सिंह यादव, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको सनातन पे आप सवाल उठा रहे हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, तो इसका मतलब आप यादव नहीं है, आप ना ही हिंदू हैं। इसका मतलब आप कुरान पढ़ते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की किताबें पढ़ते, हिंदू ग्रंथ पढ़ते, तो शायद आपको पता चलता कि हिंदू क्या चीज़ है, हिंदू कहाँ लिखा हुआ है। शायद आप कुरान पढ़ते हैं, इसलिए आपको सिर्फ अल्लाह नज़र आते होंगे, भगवान नज़र नहीं आते। दूसरी चीज़, आप यादव हैं। यादवों को कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यादव ही थे, यदुवंशी थे। तो आप यादव समाज को तो कलंकित कर ही रहे हैं इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करके, टिप्पणियां करके हिंदू समाज को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर के। साथ ही साथ आप भगवान श्री कृष्ण पर भी साक्षात सवाल उठा रहे हैं, जो कि यदुवंशी थे, उन पर आप साक्षात सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप मुरैना में आइए, आपको बताएंगे कि सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की ताकत क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और आपको ये देखना है कि यादव चीज़ क्या है, जैसे आप यादव होकर आपको यादवों का ही पहली चीज़ समर्थन नहीं मिल रहा है कहीं भी। आप खुद बेपेंदी के लोटे हैं। पहले आप भाजपा के समर्थक थे, आप भाजपा में शामिल थे, तब आप हिंदुत्व का नारा लगाते थे, जय श्री राम के नारे लगाते थे। और आज जब आप दूसरी पार्टी में आ गए, तो आप यहाँ पे दलित समाज का वोट बैंक पाने के लिए राजनीति, गंदी राजनीति खेल रहे हैं, जिसमें आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को नेता कहते हुए। आप नेता हैं। उनका कहना तो सर ये भी है कि आज वो और उनके जो समर्थक जो हैं, आज वो लोग जो डबरा में गए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर एफआईआर तक कराने की उन्हें मांग है। राष्ट्रपति जी को उन्होंने पत्र लिखा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन कभी एफआईआर से नहीं डरा है और ना डरेगा। सनातन के लिए हम कार्य करते हैं और करते रहेंगे, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ और अपने धर्म के लिए हम हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अगर हम सर झुकाना जानते हैं तो फिर सर काटना भी जानते हैं, कटाना भी जानते हैं अपने धर्म के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा दामोदर यादव जी। और रही बात, आप धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दे रहे हैं, या हमारे जितने भी कथावाचक हैं उनको धमकी दे रहे हैं, यात्रा रुकवाने की आप धमकी दे रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। पहली चीज़ तो यात्रा एमपी में नहीं निकल रही, यूपी में निकल रही है और दिल्ली में निकल रही है। अगर आप में दम है यात्रा रुकवाने की, जिस प्रकार से आप गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करके हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं अपनी इस नीचता भरी बातों से, तो आप में अगर दम है, अगर आप यादव हैं, अगर आप अपने आप को मानते हैं, अगर यादव तो खैर आप है ही नहीं, क्योंकि आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान हैं। अगर आप मुसलमान नहीं है, तो अगर दम है तो इस यात्रा का समर्थन करिए। अगर आप यात्रा रुकवाने की बात कर रहे हैं तो आइए यात्रा में। अगर आप में दम हो और आपकी जो टीम है, जिनके दम पे आप, या अपने जिन नेताओं के दम पे आप इस तरीके की हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आइए और यात्रा को रुकवाने का कार्य कीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सनातन क्या है और हिंदुत्व की ताकत क्या है। और आप बात करते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से ये होता है, वो होता है, इस प्रकार का पाखंड फैला रहे हैं, तो सबसे बड़े पाखंडी तो आप हैं, जो हिंदू धर्म का चोला पहन करके हिंदू ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना और शर्म की बात है कि आप जैसे लोग अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म आती है हम लोगों को, जैसे आप जैसे लोगों को अपने हिंदू धर्म में देख करके।